हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। दोस्तों आज की क्लास हम लेकर आए हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की, जिसमें मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं कुछ ज़बरदस्त लाइनों के साथ। यूं जमी पर बैठ कर क्यों आसमां देखता है, यूं जमी पर बैठ कर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ा देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की, मंजिल उसी की होती है जो नज़रों में तूफान देखता है। तो इन्हीं इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहाँ पर पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे, अंडर के अंदर x अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस अंडर के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इजिकल्स टू 1/6 को हल करने पर x का मान होगा। क्या होगा? ये पॉलिटेक्निक 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, इसकी बेसिक ट्रिक है, बेसिक है। तो देखिए बेसिक इसका क्या है, हम लोग बेसिक आप लोगों ने पढ़ाई होगा कि इस चीज़ को आप लोग क्या करोगे, इस चीज़ को आप y मान लोगे। क्या इसको जैसे ही y मानोगे तो इसको हो जाएगा ये y प्लस 1y बराबर 13/6। जैसे ये 13/6 होगा फिर हम इसको दोघात समीकरण में बदल लेंगे। जैसे ये दोघात समीकरण बदलेगा उसके पश्चात हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर के बाद हमें यहाँ से जो आपको दिख रहा है यहाँ पर 6y² माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और इसमें से हम क्या करेंगे 3y को कॉमन कर लेंगे। फिर हमारे पास बच जाएगा 2y माइनस 3, यहाँ से हम 2 को कॉमन कर लेंगे, फिर बचेगा 2y माइनस 3 इजिकल्स टू 0। अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास y की 2 वैल्यू आएंगी। एक तो y बराबर हो जाएगा 3/2, एक हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे यहाँ पर देख लीजिए। अब इसका हम दोनों तरफ कर देते हैं वर्ग। जैसे ही आप दोनों तरफ वर्ग करोगे तो क्या होगा, यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ बचेगा 9/4। अब यहाँ से आप x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। x की वैल्यू आएगी 9/13। यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है करेक्टली वो 9/13 आ रही है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 9/13 यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं। अब y बराबर 2/3 रख के देखोगे। जब y बराबर आप 2/3 रखोगे पुनः फिर इसका वर्ग करोगे। वर्ग करने के पश्चात आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी 4/13। अब हम देखेंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 4/13। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। व्यंजक 3y³ प्लस y² माइनस 19y प्लस 6 को y माइनस 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ऐसे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, पॉलिटेक्निक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ आज की इस क्लास में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, इसको बिल्कुल भी मिस ना करें, पूरी क्लास को ज़रूर देखें। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, y माइनस 3 से विभाजित करने पर, तो विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ऐसे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो आप इसको कैसे हल करोगे, जैसे यहाँ पर हमारा y माइनस 3 से विभाजित करने पर, ये कंडीशन याद रख लो, जब भी ऐसी कंडीशन दी हो तो आप इसके बराबर 0 रखोगे और 0 रखने के पश्चात यहाँ से y की जो वैल्यू होगी वो आपको कितनी मिल जाएगी, 3। अब यहाँ पर y की वैल्यू आपको 3 मिल गई, उसके पश्चात जो y की वैल्यू आई वो y की वैल्यू को आप इस वाले समीकरण में रख दोगे जो हमसे व्यंजक दे रखा है इस वाले में। फिर उसके पश्चात आपका शेषफल आ जाएगा। इन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया है सॉल्यूशन में। 3y की क्यूब मतलब 3 का क्यूब हो गया, फिर 3 मतलब 3 का स्क्वायर हो गया, फिर 19 3 57 हो गया प्लस 6। ठीक है, और यहाँ पर 96 माइनस 57 इक्वल्स टू 39 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। x² माइनस y² माइनस z² प्लस 2yz प्लस x प्लस y माइनस z के गुणनखंड हैं। पॉलिटेक्निक 2007 में प्रश्न पूछा गया है और ये हो सकता है 2020 में पूछ लिया जाए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2020 में पूछा जा सकता है। ठीक है,
अब देखिए ये प्रश्न कैसे आप हल करोगे, इसमें बहुत ही ज़्यादा फैक्ट को यूज किया गया है। इसको तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँगा। देखो आप इसको कैसे हल करोगे वो ट्रिक सीखो। ट्रिक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2yz प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये हमारे पास क्वेश्चन है। आपको ये पता होगा एक्स स्क्वायर ऐसे ही दे रखा है। यहाँ से आप इस वाली कंडीशन से क्या करोगे, इस वाली कंडीशन से माइनस चिन्ह कॉमन कर लोगे, फिर ये हमारा फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का। इसको आप चलने दो, ठीक है। तो ये आपका एक्स स्क्वायर रहा और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। ये तो आपका ऐसा ही रहेगा, ठीक। फिर यहाँ से आप a स्क्वायर और बी स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे, तो a स्क्वायर ये हो गया, मतलब a स्क्वायर ये हो गया, ए बी स्क्वायर हो गया, a प्लस बी a माइनस बी हो गया। अब x प्लस वाई माइनस जेड, ये वाली जो कंडीशन है x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये हमें मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है। तो इस प्रकार से x माइनस वाई प्लस जेड, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर यहाँ सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 का प्रश्न नंबर 13 का यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट होगा। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पॉलिटेक्निक 2006 में ये प्रश्न पूछा गया है। बहुपदों 8 इंटू एक्स की क्यू माइनस 2s स्क्वायर प्लस एक्स एवं 28 एस क्यू माइनस 1 के युग्म का उच्चतम उभयनिष्ठ घटक है। ये समझो आप उच्चतम उभयनिष्ठ घटक क्या होता है। ये पॉलिटेक्निक 2006 में ये प्रश्न पूछा गया है और काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको हल करने का तरीका, भाई इसको हल करने का तरीका यही है। यहाँ पर आप शॉर्ट उभयनिष्ठ घटक क्या होता है, उभयनिष्ठ घटक का मतलब इसका हमें लासा ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। क्या मासा, महत्तम समावर्त होता है उभयनिष्ठ, ठीक है। देखिए 8 इंटू एस की क्यू माइनस 2s स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर 8, यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम x को कॉमन कर लेंगे, एस स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इस प्रकार से आप इसको हल कर लेना, फैक्टर करोगे फिर आपका आ जाएगा आंसर 8x x माइनस 1 x माइनस 1। ये क्या है, ये a की क्यू माइनस बी की क्यू में तोड़ दो ना ऐसे, ठीक है। a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। ये फार्मूला होता है, इसको याद करना पड़ेगा। फिर हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है उभयनिष्ठ घटक। देखिए उभयनिष्ठ घटक क्या होता है, उभयनिष्ठ घटक वो होता है जो दोनों में कॉमन मिलता हो, है ना। तो कॉमन दोनों में क्या है, x माइनस 1 इसमें भी है, x माइनस 1 इसमें भी है। अब देखेंगे ये किस संख्या से कट रहे हैं, ये कट रहे हैं 4 से, 4 दूनी के 8, 4 सत्ते 28। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यदि 2x की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी पूरी तरह इससे विभाजित हो जाए तो ए और बी के क्या मान होंगे। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2014 में आया, देख सकते हो। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देखिए ये जो मैंने आपको क्वेश्चन ऐसा बताया है इसी लेवल का था, बट यहाँ पर हमें फैक्टर करने पड़ेंगे इसके। इसको हल करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर होता है एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, ठीक है। एक्स बराबर यहाँ पे 1 रख के देखोगे समीकरण में, हमने एक्स बराबर 1 समीकरण में रखा तो हमारे पास वैल्यू आ गई इतनी, 2a प्लस बी बराबर माइनस का 6, इसको समीकरण नंबर 1 मान लोगे, ठीक है। उसके पश्चात आप क्या करोगे, उसके पश्चात आप x बराबर माइनस में रख के देखोगे, ठीक है। माइनस में रखने पर आपका शेषफल कितना आएगा, 0 आ जाएगा। देख लीजिए करके, 2 इंटू माइनस 1 की होल पावर 3 प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 प्लस बी इजिकल्स टू 0। अब इसको हल करो। इस समीकरण में हम पहले मान चुके हैं इसको 1, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और दोनों को हल करने के पश्चात हमें a और b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, a बराबर होगा -1 और b बराबर होगा -4। देखेंगे a बराबर -1 b बराबर, ये किसमें है, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं ये, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2005 में आया है। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 8 इंटू a प्लस 1/a प्लस 14 के गुणनखंड है, क्या होंगे भाई, इसको आपको बताना है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं ट्रिक से बताऊंगा, ट्रिक से।
देखो भाई, आप लोगों ने ट्रिक पढ़ी हो ना पढ़ी हो, मैं बताना चाहूँगा। जब भी इस प्रकार से आपको दिया हो a+1/a=x दिया हो, तब इसकी ट्रिक होती है। क्या होती है? ट्रिक इसमें दे रखी है। ट्रिक क्या होती है? उसका स्क्वायर करके -2 घटा दोगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस होता, तो यहाँ पर आप क्या करते? +2 जोड़ते। ये इसका फैक्ट होता है, ठीक है। अब क्या करोगे? मैंने इस ट्रिक बताई अभी, इस ट्रिक को हम लोग फॉलो कैसे करेंगे। अब x² -2 आप लोगों ने किया, ठीक है, प्लस 8x हो गया, प्लस 14 हो गया। अब इसको हल किया तो हो गया 12। अब इसके फैक्टराइज किए तो x + 6 और x + 2 हो जाएगा। x के स्थान पे हमने माना है क्या? a+1/a। तो देखेंगे यहाँ ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। इस प्रकार से यहाँ सी वाला विकल्प राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पॉलिटेक्निक 2005 में आया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है यार ये, ठीक है। तो x³ - y³ -9xy -27 के गुणनखंड है। पॉलिटेक्निक 2005 में प्रश्न पूछा गया है। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। x³ - y³ -9xy -27, इसके हम फैक्टर करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल मेथड से बताऊंगा मैं आपको। x³ इसको y³ कर लोगे, माइनस चिन्ह लेकर, माइनस इसकी क्यू, -3 की क्यू, माइनस का 3, माइनस का y और -3 है ना। तो ये बन जाएगा हमारे पास x - y -3 x² + y² + 9xy -3y + 3x। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है देख कर बताना आप लोग फटाफट से। यहाँ ऑप्शन नंबर मेरे अकॉर्डिंग सी वाला सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। देख सकते हो आप लोग, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट कर रहा है। यहाँ भी x², ऑप्शन नंबर सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। ये हालांकि PDF में इसका सन नहीं लिखा गया है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 2018 में आया था, 2019 में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था PVS में, बट इसी लेवल का था। मतलब ट्रिक यही थी, क्वेश्चन ये नहीं था। इसमें ट्रिक क्या यूज़ करते हैं, जैसे y + 1/y बराबर 12 हो तो हमें y³ + 1/y³ का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार आते हैं पेपर में, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या होती है? ट्रिक होती है मतलब जो हमारा फैक्ट है बराबर में दिया है y³ - 3y कर दो, आपका आंसर आ जाएगा चैलेंज। तो इन्होंने ऐसा ही किया है, देख लीजिए यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है y³ मतलब 12 का क्यूब -3y। तो इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन नंबर 1692। तो इस प्रकार से यहाँ पर उसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 1692, ठीक। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप सभी। यदि 4a² - 4ab - c² - 2bc का एक गुणनखंड pa - 2b - c है तो p का मान क्या होगा। भाई p का मान क्या होगा ये आपको याद करना पड़ेगा। क्या होगा? 2 होगा। अब मैं इसको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा कि कैसे 2 होगा। देखिए भाई, यदि pa - 2b - c 4a² - 4ab - c² - 2bc का एक गुणनखंड है, अतः इसको संतुष्ट करेगा। ठीक है, इसको संतुष्ट करेगा। तो हम लोग क्या पढ़े हैं? a बराबर 2b + c/p रखने पर इसको आप हल करोगे तो a की जो वैल्यू लिख रहेगी बराबर 0 करके हल करोगे। इसको बराबर क्या 0 रख के हल करेंगे। तो a बराबर इतना रख दो इस समीकरण में। जब इसमें हम रखेंगे इस वाली समीकरण में a की वैल्यू इतनी, तो इसको कैलकुलेट करने के पश्चात हमें क्या प्राप्त होगा? यदि हम p बराबर कितना रख दें? 2 रख दें
तो हमें इसका मान 0 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से p की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं ऐसे क्वेश्चन आपको पहले बता चुका हूँ। x मतलब x के किस मान के लिए 8 x की पावर 8 प्लस के एक्स क्यू माइनस 2x प्लस 1 का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैसे है वो आप लोग देखोगे। यहाँ पर क्या करोगे आप लोग, x बराबर -1 रखोगे। यहाँ पर क्यों रखोगे वो सीख लो। यहाँ पर x प्लस 1 बराबर क्या रखोगे आप, पहले 0, तो x की जो वैल्यू आएगी वो -1 आ जाएगी भाई लोग। -1 जो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर x की पावर 8 प्लस के एक्स क्यू माइनस 2x प्लस 1 में x बराबर -1 रखने पर क्वेश्चन में हमें दे दिया, पीडीएफ में सॉल्व करा हुआ है। -1 इसको जब आप रखोगे तो इस प्रकार से आएगा इसका आंसर। k की जो वैल्यू बिल्कुल करेक्ट होगा वो होगा k बराबर 4 वाला विकल्प हो जाए। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये लॉजिक क्वेश्चन नहीं है, ये थ्योरिकल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इसको हम विस्तार से करेंगे। हमसे क्वेश्चन पूछा है 35वां 2016 में आया है। ये मोस्ट हो सकता है पॉलिटेक्निक के लिए। ठीक है। हमसे पूछा है x² और x के क्या गुणांक हो सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों की कर देंगे गुणा। जैसे इसकी और इसकी आप लोग गुणा करोगे तो हमारे पास हो जाएगा 5x³ प्लस 20x प्लस 20x² माइनस 3x² माइनस 12x तो हो जाएगा 5x³ प्लस 17x² प्लस 8x माइनस 12। तो x² का गुणांक हो जाएगा कितना, 17, और x का कितना गुणांक हो जाएगा, 8। इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है। अगला पॉलिटेक्निक 2016 में आया है और ये क्वेश्चन मैं बता दूं 2019 में भी आया है। जो स्टूडेंट पेपर देके आए होंगे उन्हें पता होगा। ये प्रश्न 2019 में भी आया है। इसको आप कैसे हल करोगे, यहाँ पर सही के निशान सही लगाया है किसी ने ये। ठीक है, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन राइट होगा। कैसे वो एक्सप्लेन करते हैं आगे। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कुछ इस प्रकार से, x माइनस 2/x x² प्लस 2 प्लस 4/x² को क्या मतलब क्या इसके गुणनखंड होंगे, तो क्या इसका सरलीकरण होगा। आप इसको हल करते हैं इस प्रकार से, देखना भाई। x माइनस 2/x इंटू x² प्लस 2/x का होल स्क्वायर। इस रूप में हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, जैसे ही हम इस रूप में लिखेंगे उसके पश्चात क्या होगा, ये हमारा बन जाएगा a की क्यू माइनस बी की क्यू का फॉर्मूला। तो दिमाग से सोचो कैसे, a माइनस बी a² प्लस ab इंटू b²। किसका फार्मूला बन गया, a की क्यू माइनस बी की क्यू का। इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, a की क्यू s की क्यू माइनस 8/b की क्यू। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। समीकरण 2x³ प्लस 5x² माइनस 11x माइनस 14 के गुणनखंड हैं। पॉलिटेक्निक 2016 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस लेवल से क्वेश्चन आया तो बहुत हार्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, इसमें मानना पड़ता है। जैसे इस क्वेश्चन है तो ये 3 घात समीकरण कहलाता है। ये इसमें x माइनस 2 है, वो क्या है, 3 घात समीकरण है। x मान लेंगे, माना x माइनस 2 दिए गए समीकरण का एक गुणनखंड है। फिर x बराबर आप 2 रख के देखोगे इस समीकरण में। अगर हमारा समीकरण संतुष्ट होता है, अगर 0 आता है तो वह इसका गुणनखंड होगा। अब जो हमारे पास फैक्टर रहा है x माइनस 2 को हम, जो हमारी समीकरण है 3 घात, उससे हम भाग करते हैं। भाग करने के पश्चात आपका जो 2 घात समीकरण बनती है, उस 2 घात समीकरण के हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे।
उस दो घात समीकरण फैक्टर के पश्चात मान लीजिए ये हमारी दो घात समीकरण बनी 2x² + 9x + 7, इसके हमने फैक्टर किए। जब फैक्टर किए तो हमारे पास फैक्टर आएगा 2x + 7 × x + 1। इस प्रकार से हमारे जो गुणनखंड होंगे टोटल वो हो जाएगा x - 2 x + 1 2x + 7 2x + 7 x + 1 x - 2। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसके हमें पहले फैक्टर करने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन मैं ऐसा क्वेश्चन बता चुका हूँ, पॉलिटेक्निक 2008 में आया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि क्वेश्चन कह रहा है यदि x की पावर 4 माइनस PS² + Q गुणनखंड S² - 3x + 2 हो तो P तथा Q के क्या मान होंगे? P बराबर 5 होगा, Q बराबर 4 होगा। कैसे पता लगाया हम बताएंगे आगे सॉल्व करके, देखो कैसे होता है। आप सबसे पहले क्या करोगे, जो हमारे पास दे रखा है कि इसका गुणनखंड है S² - 3x + 2 का, आप उसके क्या करोगे? फैक्टर करोगे। फैक्टर के पश्चात मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया कि x - 2 और x - 1 ये हमारे फैक्टर आए। अब जो फैक्टर के मतलब x बराबर आप कितना रखोगे? 2, फिर x बराबर 1 रखोगे, फिर आपके पास दो समीकरण बनेंगी उसी समीकरण से, उसी जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। जैसे यहाँ पर दिया गया है 2 की पावर 4 माइनस 2 + Q बराबर 0। इस प्रकार से ये हमारी समीकरण नंबर पहली बन गई और ये वाला जो समीकरण है वो समीकरण नंबर दूसरा बन गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करोगे तो P की वैल्यू 5 आएगी और Q की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये कैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है? यहाँ पर ए वाला विकल्प बिल्कुल राइट होगा। सॉल्यूशन के थ्रू देखिए, SQ + x - 3s² - 3। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ से हमने x को कॉमन कर लिया, यहाँ से हमने 3 को कॉमन कर लिया, फिर x - 3 हो गया, s² + 1 हो गया। इस प्रकार यहाँ पर ए वाला विकल्प बिल्कुल राइट हो गया। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है पॉलिटेक्निक में। ये इसमें सन नहीं दी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि x + y बराबर 12 हो और x y बराबर 32 हो तब 1/x + 1/y का मान क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होगा भाई। x + y बराबर 12 दे रखा है और x y बराबर हमारे पास 32 दे रखा है। 32 हम क्या करेंगे, यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? 32/x इतना आ जाएगा, सभी को मालूम है इतना करने के पश्चात आप लोग क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे। जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारा दो घात समीकरण बन के तैयार हो जाएगा। दो घात समीकरण के हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के पश्चात हमें x की वैल्यू 2 प्राप्त होंगी बच्चों, ठीक है, और y की वैल्यू हमारे पास भी 2 प्राप्त होंगी। तो x की वैल्यू जो हमारे 1/x, x की वैल्यू कितना आया मैंने बताया आपको, x की वैल्यू 8 आया है, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी आई है? y की वैल्यू भी हमारा 4 आया है, ठीक। मतलब y की वैल्यू 4 और 8 मतलब दोनों वैल्यू समान है। इसको आप हल करोगे एलसीएम लेकर तो आपका आंसर आ जाएगा 3/8। इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेरे अकॉर्डिंग पॉलिटेक्निक में 2018 में पूछा गया है, बट इसमें पीडीएफ में सन नहीं टाइप की है, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। ऐसे लेवल की ये नहीं, इस लेवल का क्वेश्चन होता है। हमने m-2 व्यंजक s² - 5m + k का एक गुणनखंड है। मैं बता ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, जैसे जो क्वेश्चन दे रखा है m-2 तो m-2 बराबर क्या रखोगे? 0 रखोगे। इस प्रकार से m की वैल्यू कितना आ जाएगी? 2। m की जो वैल्यू 2 आएगी उसको आप इस चीज़ में रख के देख लो, समझ में नहीं आया? इस चीज़ में जैसे ही रखेंगे 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4 और -5 × 2 10 + k = 0 10, तो k बराबर हो जाएगा 10 - 4।
इस प्रकार से k बराबर 6 के लिए दिए गए व्यंजक का एक गुणनखंड है। कौन गुणनखंड है? 6 वाला विकल्प बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप लोग। पॉलिटेक्निक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2018 का क्वेश्चन है। इसमें पीडीएफ में मिस्टेक है थोड़ी। एक्स की क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यू माइनस 5x माइनस 5 अपॉन एक्स के गुणनखंड क्या होंगे? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो ये काफ़ी लंबा प्रश्न है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, ये वाला। आइए एक्सप्लेन करते हैं कैसे। एक्स की क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यू माइनस 5x माइनस 5 अपॉन एक्स। देखिए भाई लोग, ए की क्यू प्लस बी की क्यू का फार्मूला यहाँ पर याद होना बहुत ज़रूरी है। तो ए की क्यू प्लस बी की क्यू फार्मूला यहाँ पर लगाया है और कुछ नहीं किया इन्होंने। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर आप -5 को करोगे कॉमन। जैसे ही आप -5 को कॉमन करोगे तो हमारे पास ये फैक्ट बच जाएगा। ठीक, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, ये तो आपका कॉमन आ गया, ये चीज़ कॉमन आ गया ना। अब ये चीज़ बचा एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1। अब यहाँ पर ये चल ही रहा है, एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4। क्यों हो गया भाई, ऐसे समझाना चाहूँगा मैं आपको। क्योंकि 6 को हम लिख सकते हैं -2 लिख सकते हैं, -4 लिख सकते हैं। -2 -4 कितना हो गया, माइनस का 6। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। मतलब इसके स्थान पर आप क्या लिखोगे, इसको समझो, फैक्टराइज को समझो, मेरी कहने की बात समझो। इसको आप, इस वाली कंडीशन को आप लिख सकते हो x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और ये 2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से ये हमारा बना हमारा x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, ये वाला विकल्प हो जाएगा राइट। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। x माइनस वाई की क्यू प्लस वाई माइनस जेड की क्यू प्लस जेड माइनस एक्स की क्यू का मान क्या होगा? देखिए, ऐसे प्रश्न काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इन क्वेश्चन को आप ट्रिक से करोगे, ट्रिक से चैलेंज कर रहा हूँ, ट्रिक से करोगे। ट्रिक क्या होती है, जब क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हो, मतलब मेरे कहने का ये है, x से x कटता हो, अपने दिमाग में सोचेंगे ये ट्रिक, z से z कटता हो और y से y कटता हो। अगर हम इसके स्क्वायरों को खोल कर सॉरी इनके स्क्वायरों को, इसकी क्यूब को, ये कंडीशन है इसकी क्यूब ही हो, ये है ना, और क्यूब को हम ना देखें, इसको खोल कर बराबर 0 रख दें, मतलब क्यूब को हम नहीं देखेंगे, मतलब x माइनस वाई देखोगे आप सिर्फ, और y माइनस जेड देखोगे, z माइनस एक्स देखोगे, मगर ये क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। इसकी ट्रिक सुन लो भाई लोगों। ट्रिक ये है, मतलब एक क्यूब के रूप में हो, पहली बात शर्त है। दूसरी बात ये कि बराबर 0 रख के आप देखोगे, भले ही क्वेश्चन में नहीं दिया है, फिर क्यूब को हटा दोगे, जो क्वेश्चन होंगे बराबर 0 के हैं, तभी ये ट्रिक काम करेगा। ट्रिक क्या है, पहले आप ये सीखो ट्रिक क्या है भाई। ट्रिक ये है, कुछ इस प्रकार से ट्रिक होती है इसकी, मतलब ट्रिक मैंने बता दिया आपको। देखो भाई, यहाँ पर दिया भी है इन्होंने x माइनस वाई प्लस, मतलब ये सब क्या है, ये 0 हो रहा है, मतलब इन्होंने ऐसा दर्शाया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में फार्मूला क्या होता है, जो यहाँ पर फैक्ट होते हैं, मतलब जो यहाँ पर ब्रैकेट वाली संख्या को उठाएंगे, वो ही सीखना है आपको। मतलब तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ट्रिक से सीखो। मैंने क्या बोला, 1 2 3, तो 3 लिख लिया भाई। मान लो यहाँ पर 4 होता तो आप 4 लिखते, 5 होता तो 5 लिखते, 1 2 3। अब ए वाला ऑप्शन
एक्स माइनस वाई वाला ले लिया। इसी प्रकार से तीनों ऑप्शनों को लेंगे, 5 होते तो 5 को लेते, ठीक है। 3x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।